हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का फ्यूचर कैसा होगा, यानी कब तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा, या फिर कब तक उनके तरफ से आपके पास कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आएगा, या फिर आप कह लो कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा था एंड इस बात की खबर तक नहीं है आपको। तो ऐसे जो एनर्जीज हैं इसको ही हम पकड़ने वाले हैं इस टाइम पर, यानी डिटेल्स में चेक करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी हम चेक करने वाले हैं। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके एनर्जीज भी हम देखने वाले हैं, यानी उनके करंट फीलिंग्स को भी हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, फाइन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, The Hermit, 6 of Wands, एंड यहाँ पर है Knight of Wands, एंड यहाँ पर Queen of Swords। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जिनके साथ अभी वर्तमान में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है, यानी क्या बताओ, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है एक चीज़, 5% लोगों के लिए लग रही है कि ये आपके सोलमेट नहीं है, या फिर ये आपके डेस्टाइन पार्टनर नहीं है, कोई और इंसान है, यानी जिनके साथ आपका बहुत जल्द मुलाकात होने वाला है, ये भी दिख रही है। एंड बाकी 95% लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं चीज़ें बेहतर होने वाला है, यानी अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी जिस इंसान के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उनके साथ आपकी बातचीत स्टार्ट होने वाली है, बट कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उसके बावजूद भी। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं पहले बता देना चाहती हूँ। देखो, यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सारे एनर्जीज ही मुझे मौजूद दिख रही हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट रो दिख रही है आपको, ये आपकी करंट फीलिंग्स, या फिर आप कह लो कि रिसेंट कुछ दिनों की बात शो कर रही है आपके लिए। एंड यहाँ पर जो नीचे का रो दिख रही है आपको, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, यानी जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अभी, उनकी करंट फीलिंग्स को दर्शा रहा है, या फिर आप कह लो कि उनके रिसेंट फ्यूचर की बात शो कर रही है। तो देखो, ओवरऑल जो मुझे चीज़ें यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से देखकर लग रही हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे ना बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे, एंड हो सकता है आप उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खड़ा नहीं उतर पाए हो, जिसकी वजह से ही ये सेपरेशन हुआ है अभी, जिसकी वजह से ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है अभी। डिमांड्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पर, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से हो सकता है, टाइम का हो सकता है, या फिर कुछ इमोशनल चीज़ों की हो सकता है, दिख रही है यहाँ पर। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की बात करूँ, यानी आपकी एनर्जी की बात करूँ, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर अलाइन दिख रही है, अच्छी दिख रही है, पीसफुल माइंड में अभी भी आप मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो उस इंसान को लेकर, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ, होप रख के, कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहते हुए दिख रहे हो। एंड आपके अंदर ना ये विश्वास है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली एग्जिस्ट कर ही जाएंगे, वो इंसान आपके पास वापस चले ही आएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा इनको कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। एंड वहाँ पर आपके जो पर्सन है, यानी जिनके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये इंसान अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इनके जो फैमिली है, कहीं ना कहीं इनका रिश्ता कहीं और जगह पर देख रहे हैं, एंड जिसके लिए ये इंसान एक्साइटेड दिख रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है बट दिख रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे शादी करने के लिए एक्साइटेड है। देखो, एक शादी का एक्साइटमेंट मुझे साफ साफ नज़र आ रही है यहाँ पर। हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर ये इंसान आपको एक शादी का प्रपोजल डायरेक्टली दे दे, जिसके वजह से ही शायद कुछ मसला हुआ था आप दोनों के बीच में पहले, कुछ कन्फ्यूजन को लेकर या फिर कुछ ट्रस्ट इशू को लेकर मसला हो गया था। तो एक लास्ट चांस हो सकता है आपको मिले इनके तरफ से, क्योंकि ये इंसान ना खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड जिसको कहते हैं, वही वाला चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर अगर मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस इंसान के ऊपर, यानी जिनके साथ अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है आपने फिजिकली कुछ इन्वेस्ट किया था, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से इन्वेस्ट किया था, बहुत एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें गिफ्ट किया था, या फिर पैसों से कुछ हेल्प किया था किसी टाइम पर, अपना कीमती टाइम उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था, या फिर इमोशनली भी कुछ चीज़ें इन्वेस्ट किया था, बट इन्वेस्टमेंट बहुत सारे दिख रहे हैं।
एंड इस चीज़ को लेकर ही यहाँ पर आप बैठे रहते हुए दिख रहे हो कि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट तो हो गया बट रिटर्न आपके हाथ कुछ नहीं आया। एक टाइम पर आपने बहुत सारा ख्वाब बुने थे इस इंसान को लेकर, बट वो ख्वाब कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपको टूटते हुए दिख रहे हैं एंड इसी वजह से आप यहाँ पर सैड भी हो। एंड देखो यहाँ पर आप खाली तो बैठे नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आप काम करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप ना एक फ्री इंसान नहीं हो कि आपकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके लव लाइफ के बिना आपके लाइफ में और कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं दिख रही है। आपके लाइफ में बहुत सारे मसले हैं एंड इसके साथ ये मसले भी जुड़ गए हैं। इसकी वजह से आप अपने काम को ख़राब करना नहीं चाहते हो या फिर आप अपने करियर को ख़राब करना नहीं चाहते हो। तो दिख रही है आप काम कर रहे हो, आप सोच भी रहे हो लव लाइफ के बारे में, आप चीज़ों को संभालने की कोशिश भी कर रहे हो, चीज़ों को सही भी करना चाहते हो, परिवार को भी देख रहे हो, स्टडी को भी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, सब कुछ एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश जारी दिख रही है यहाँ पर। एंड वहाँ पर आपके जो पर्सन है यानी जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, उस इंसान की एनर्जी यहाँ पर कुछ डिफरेंट नज़र आ रही है। देखो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा खुशी की बात कर रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान अपने लाइफ में खुश दिख रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पर इनके फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन का मौका चल रहा है या फिर इनके लाइफ में कुछ अचीवमेंट इनको मिला है या फिर आप कह लो कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसा हुआ है इनके सराउंडिंग्स में जिसके लिए ये इंसान इस टाइम पर वर्तमान में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं या फिर कुछ ही दिनों के अंदर होने वाले हैं। एंड ये दोनों कार्ड ही ना कहीं शादी से रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा फोकस करवा रहा है। देखो इस इंसान को अभी लगता है कि आपके साथ इन्होंने जो रिलेशनशिप तय किया है, जो जर्नी तय किया है अभी तक, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है इनके लिए। तो जिसकी वजह से ये इंसान अभी फ्री है, वो इमोशनली कह लो, फिजिकली कह लो, बहुत ज़्यादा फ्री दिख रहे हैं। ये इंसान हंसते हुए दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। देखो इनके अंदर ना कुछ प्लानिंग भी चल सकता है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए दूरियां इन्होंने खुद से क्रिएट किया है, जानबूझकर इन्होंने आपको अपने खुद से अलग किया है, जिसकी वजह से आप कुछ रियलाइज़ करो। ये इंसान चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ें इनके बारे में ना सोचो, थोड़ा सा इनको टाइम दो। यानी मैंने आपको पहले ही बताया डिमांड्स दिख रही हैं, इनके डिमांड्स को फुलफ़िल करो। तो ये इस इंसान का खेल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। 10% लोगों के लिए ये इंटेंशन भी दिख रही है इस इंसान का। फाइन। एंड यहाँ पर अगर मैं हार्मिट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो, आप तो यहाँ पर ओवरऑल सैड ही नज़र आ रहे हो एंड आपको इस बात की भनक तक नहीं है कि ये इंसान खुश है या फिर ये इंसान ऐसा सोच रख रहे हैं आपके बारे में। एंड दिख रही है मुझे आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग्स के कुछ नेबर्स हो सकते हैं या फिर आपके फैमिली भी हो सकते हैं, आपको कुछ समझाने वाले हैं कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान आपके डेस्टाइन पार्टनर नहीं है या फिर ये इंसान आपके लायक नहीं है, आप कुछ बेहतर चीज़ों को डिज़र्व करते हो। कहीं ना कहीं ऐसी बातें ना आपके कान में इस टाइम पर आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, दिख रही है मुझे। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा मोटिवेटेड होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा क्या बताऊँ, आपका एनर्जी ना हाई होती हुई दिख रही है। लो था पहले बट अभी हाई होती हुई दिख रही है कुछ ही दिनों के अंदर। एंड वहाँ पर आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, उनकी एनर्जी डाउन होती हुई दिख रही है। ये इंसान अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं अचानक से। इनको किसी के साथ बात करके सुकून नहीं मिलने वाला है एंड इनके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग रहने वाले हैं जो इनको शायद ही नहीं जानते हैं, शायद ही उनके फीलिंग्स को ठीक ठाक से नहीं पहचानते हैं। आपके बिना ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पिछली बातों को सोचते हुए दिख रहे हैं एंड ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से टाइम के लिए ना इनको भी रियलाइज़ होने वाला है कि इन्होंने जो भी किया है गलत किया है। अभी तक इन्होंने जो भी स्टेप उठाए हैं लव लाइफ के साइड से वो गलत उठाए हैं। अभी इनके अंदर माफ़ी मांगने का कोई टेंडेंसी तो मुझे नज़र नहीं आ रही है बट रियलाइजेशन अच्छे से दिख रही है। देख लेते हैं चीज़ें कब तक आप दोनों के बीच में नॉर्मल हो जाएगा या फिर कौन किसको कॉल करेगा या फिर चीज़ें कैसे बेहतर होने वाला है। देख लेते हैं कुछ कार्ड्स लेकर। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, कुछ ही दिनों के अंदर ये इंसान ना बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में जाने वाले हैं। ये इंसान हालांकि तो बहुत खुश दिख रहे हैं करंट फीलिंग्स में बट कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में जाने वाले हैं। बंधा हुआ सा फील करते हुए दिख रहे हैं, एक कमरे में खुद को बंद करते हुए दिख रहे हैं या फिर आप कह लो कि इनके सराउंडिंग्स की सिचुएशन ही कुछ ऐसा होने वाला है जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है।
एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हैं। इनके फैमिली इनके सपोर्ट में दिख रही है डेफिनेटली। इनके फैमिली कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान खुश रहे, इनके लाइफ में खुशियाँ देने की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनके फैमिली इनके शादी को लेकर कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। देखो चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है मुझे। कितना भी इनके फैमिली आपको नापसंद करे या फिर फैमिली इशू हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, वो चीज़ हटती हुई दिख रही है। एंड ये पूरी तरीके से ना इस इंसान के ऊपर डिपेंड करती हुई दिख रही है। ये इंसान आपको चूज़ करेंगे या फिर किसी और को। फाइन। ये इंसान अपने फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड आपको भी देते थे, अभी नहीं देते हैं बट देते थे, दिख रही हैं। सो डेफिनेटली जिन लोगों की चीज़ें नॉर्मल होना है वो मुझे दिख रही हैं कि 9 से 10 दिनों के अंदर हो जाएगा। ये इंसान आपको कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस कर सकते हैं, बातचीत होती हुई दिख रही है, अच्छे से सब कुछ नॉर्मल होती हुई दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल दिख रही है, यानी ये जो सेपरेशन है ये कंटिन्यूअस चलती हुई दिख रही है। बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है बात होने का कि अभी से लेकर 9 से 10 महीने के बाद। एंड देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहता है। देखो मैं कुछ और भी आपको बता सकती थी बट मुझे जो दिखा मैंने आपको वही बताया। सो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहता है। यहाँ पर है लुक फॉर अ साइन। आपको बहुत जल्द डिवाइन की तरफ से कुछ साइन दिखने वाले हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। जो भी दिखे आपको उसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करें। फाइन। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है, मन से लगता है कि नहीं चीज़ों को आपको अभी छोड़ना चाहिए, अभी उस इंसान के बारे में सोच कर या फिर उस इंसान के लिए वेट करके कोई लाभ नहीं है, तो आप मूव ऑन कर जाओ। एंड हो सकता है कुछ अच्छे साइन भी आपको दिखने लगे, कुछ बटरफ्लाइज 1111 जो कि न्यू बिगिनिंग का साइन है। सो देख लेते हैं कुछ और मैसेज। यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग। आपको परफेक्ट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये जो परफेक्ट टाइम है ये 9 से 10 दिनों के अंदर ही बनती हुई दिख रही हैं या फिर 9 से 10 दिनों के बाद ही बनती हुई दिख रही हैं। एंड बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं कि ये जो 9 से 10 दिन है ये 9 से 10 महीना होने वाला है। एंड यहाँ पर है बॉटम द डेक में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखो डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए कुछ महीने लगेंगे, कुछ महीनों के अंदर डेफिनेटली चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा। सो आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो चाह रहे हो इस पर्सन के साथ मुलाकात करने की, मसले सुलझाने की, या फिर आप कह लो कि रीयूनियन करने की, बट ये इंसान कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं। एंड आप जब चीज़ों को समझ कर दूर जाने लगोगे तब ये इंसान आपके पास आने लगेंगे। कहीं ना कहीं एक ट्वाइन फ्लेम एनर्जी नजर आ रही है मुझे। फाइन कुछ लोगों के लिए। सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न, यही आपके रीडिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।